तो यदि आपने भी कोस्ट गार्ड नाविक डीबी एनजीडी में फॉर्म डाल रखा है तो मैं आपको बता दूं कि परीक्षा ऐप पे बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो चुकी है। तो फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के परीक्षा ऐप डाउनलोड कीजिए और जाकर के ये टेस्ट सीरीज बाई कर लीजिए। आप वहाँ पे कूपन कोड स्टैंड अप 50 का यूज कर लीजिएगा, 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और लेकर के इनको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है आपके लिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ जी भाई, जय हिंद। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो फाइनली कल मैंने आपको वीडियो बना के बता दिया था कि कोस्ट गार्ड ग्रुप सी में आपकी जो है वैकेंसी आई हुई है कोस्ट गार्ड सिविलियन के लिए, ठीक है। तो फाइनली आज मैं आपको कंप्लीट फॉर्म दिखाऊंगा, फॉर्म कैसे भरना है। और मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, तो वहां से जाकर के आप फॉर्म ले लीजिएगा, ठीक है। तो फॉर्म कैसे भरना है पूरा प्रोसेस बताऊंगा, क्या क्वालिफिकेशन वगैरह चाहिए, किस पोस्ट पे, ए टू जेड सब कुछ जानेंगे। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा। इसके बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। कैसे भेजना है, किस पोस्ट से भेजना है, सब कुछ बताऊंगा। चलिए, तो सबसे पहले जो है ये देख लेते हैं। देखो, आपका जो फॉर्म है ना, ये 30 दिन के अंदर भेजना होता है। कितना होता है? टाइमिंग होता है आपका 30 डेज। ये चीज याद रखिएगा, 30 दिन के अंदर अंदर वहां पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। तो अब यदि आज आप डेट में भेजते हो, दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ लो कि जब आप फॉर्म भेजते हो, ठीक है, तो वो किसी भी प्राइवेट उससे नहीं भेजना है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस, किसी भी प्राइवेट पोस्ट ऑफिस से नहीं भेजना है, सिर्फ इंडियन जो पोस्ट ऑफिस होता है, इंडियन पोस्ट से ही भेजना है। और कोई भी स्पीड पोस्ट वगैरह नहीं करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, स्पीड पोस्ट वगैरह नहीं करना है, नॉर्मल पोस्ट से भेजना है, वरना आपका एप्लीकेशन रिटर्न आ जाएगा। फिर ये मत कहिएगा कि सर ने ये चीज बताया नहीं था, ठीक है। नॉर्मल पोस्ट करेगा इंडियन पोस्ट से, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे सबसे पहले देख लो, पहला है आपका इंजन ड्राइवर का, ठीक है। ये चीज देख लीजिएगा कि क्या काम वगैरह होता है। वैसे नंबर ऑफ पोस्ट भी आपको आप देख ही रहे हो कि 8 है इसमें। जनरल में देख लो 6 है, ओबीसी में 1, एससी में 1, ठीक है। पोस्टिंग भी देख लो। हमारा जो मेन वो है, क्या देखना है हमें कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन आपका चाहिए, पहली तो 10वीं पास होना चाहिए। साथ में मैंने आपसे ये कहा था कि आपके पास, यदि आप जैसे ड्राइवर वगैरह में जाते हो तो कोई लाइसेंस वगैरह आपके पास, ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए कोई सर्टिफिकेट मांगा हुआ है, सर्टिफिकेट आप कॉम्पिटेंसी एज इंजन ड्राइवर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो रिकॉग्नाइज, किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है आपको दिया गया हो, गवर्नमेंट द्वारा। फिर उसके बाद साथ में 2 साल का आपका सरंग आने वैसल, आप ओवर 400 बोट हॉर्स पावर का जो है आपका कुछ ये वो भी मांग रहा है, सर्विस सरंग कुछ मांग रहा है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। और एज लिमिट 18 से 30 साल इसमें दिया गया है, ठीक है। नीचे आते जाइए, मैं आपको बताते जाऊंगा, नीचे आते जाइए। चलिए, अगला है आपका सरंग लसार। इसमें क्या है, इसमें भी देख लो। देखो, हमें लग रहा है कि ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होंगी नहीं, ठीक है। इसीलिए सिर्फ अभी मैं आपको जिस चीज में सिर्फ आपको 10वीं पास या फिर 12वीं पास जिसमें मांगा है, वही सिर्फ मैं आपको बताऊंगा। तो ये चीज ध्यान देते हुए चलेगा। चलिए, ये जो पोस्ट है इस पे 3 है, देख लीजिएगा। बाकी आपका स्टोर कीपर का ये इंपॉर्टेंट है, इसमें 4 पोस्ट है, चेन्नई, तूतीकोरिन और विशाखापट्टनम, ठीक है। ध्यान देते हुए चलेगा, 12वीं पास होने चाहिए आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड जो है बोर्ड और यूनिवर्सिटी से। और साथ में 1 साल का आपको जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टोर्स वगैरह हैंडल करने के लिए, किसी सेंट्रल या फिर जो है स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर का दिया गया है, तो इसमें आपका जो है ज्यादा पोस्ट है, 24 है। फिर देख लीजिएगा किसमें कौन कौन सा है, ठीक है। इसेंशियल इसमें क्या है, 10वीं पास होनी चाहिए आप। साथ में आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, दोनों का, हैवी और लाइट मोटर व्हीकल का, ठीक है। शुड हैव एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग का। जब आपके पास लाइसेंस होगा तो ड्राइविंग का एक्सपीरियंस तो होगा ही होगा भाई। और नॉलेज होना चाहिए मोटर मैकेनिज्म वगैरह का जो है, ठीक है। जैसे कि शुड बी एबल टू रिपेयर, अगर जैसे माइनर डिफेक्ट्स वगैरह अगर व्हीकल्स में आता है गाड़ी में, तो वो आप क्या कर सको, उसको जो है सही कर सको, ठीक है। तो ये इसमें 18 से 27 साल का एज चाहिए। फिर अगर हम नीचे आ जाते हैं, नीचे आ जाइए। अगर नीचे आते हैं फायरमैन, ठीक है। फायरमैन में 6 पोस्ट है आपका। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, चेन्नई, तूतीकोरिन, पौंडीचेरी, इसमें क्या क्या चाहिए भाई। पहला तो मैट्रिकुलेशन चाहिए हाई स्कूल, साथ में फिजिकल फिटनेस आपका होना चाहिए, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा इसमें, ठीक है। हाइट कितनी होनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर। जो भी आपका 2.5 का हाइट सेल भी अलाउड, उसमें अलाउ किया जाएगा। जो भी शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह होते हैं, पहाड़ी लोग होते हैं, उनकी हाइट थोड़ी कम होती है ना, तो इतना छूट दिया जाएगा 2.5 सेंटीमीटर का। इतना तो कुछ नहीं होगा भाई, इतना से क्या होने वाला है, 2.5 सेंटीमीटर कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद चेस्ट देख लो, चेस्ट आपका एक्सपेंडेबल होना चाहिए अप टू 81.5 सेंटीमीटर का। चेस्ट एक्सपेंशन पे मतलब चेस्ट आपका इतना होना चाहिए अनएक्सपेंडेड, ठीक है, 81। और एटलीस्ट एक्सपेंशन पे 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट आपका 50 केजी कम से कम होना चाहिए। और साथ में टेस्ट वगैरह के लिए जो कुछ भी होगा, जैसे क्या करना होगा, कैरिंग ए मैन वेटिंग 63 63.5 किलो का, आपको क्या करना होगा कि बैग अपने ऊपर रख के, पीठ पे रख के आपको क्या होगा, दौड़ना होगा 183 मीटर जो है 96 सेकंड में।
और 2.7 मीटर का जो है क्या आपको ये भी क्लियर करना पड़ेगा, वाइड डिच वाइड लैंडिंग एंड बोथ फीट, लॉन्ग जंप आपको वो करना पड़ेगा, और रोप क्लाइंब भी करना पड़ेगा 3 मीटर तक का, ठीक है। अगर इसमें एज की बात कर ले तो ये भी 18 से 27 साल का है, नीचे आ जाओ। उसी तरह आपका आईसी फीटर स्किल्ड है, इसमें भी देख लीजिएगा, इसमें तो इसमें आसानी से हो जाओगे भाई, इसमें सिर्फ मेट्रिकुलेशन मांगा है, और क्या मांगा है, सुबह सक्सेसफुली कंप्लीटेड अप्रेंटिस होना चाहिए, अप्रेंटिस की हो तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आसान है, इसमें आसानी से कर लोगे आईसी फीटर में। उसके बाद नीचे है स्प्रे पेंटर, इसमें कोई कुछ खास वो नहीं चाहिए, इसमें सिर्फ एक ही है जनरल के लिए, ठीक है। इसमें मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, हाई स्कूल पास होना चाहिए, और क्या शुड हैव कंप्लीटेड अप्रेंटिस भी यहाँ पे, हाँ अप्रेंटिस मांगा है स्प्रे पेंटर में, अप्रेंटिस होना चाहिए, और डिजायरेबल है, मतलब इच्छा की जा रही है कि 2 साल का अगर एक्सपीरियंस हो इस ट्रेड में तो और बढ़िया है, ठीक है। फिर एमटी फीटर वगैरह, मतलब ये देख लो बहुत सारे पोस्ट है यार, कितना मैं एक्सपीरियंस बताऊं, ठीक है। सबका देख लेना। एक देखो एमटीएस का है, ये सबसे वो है आपका, एमटीएस का क्या है, मल्टीटास्किंग स्टाफ का, इसमें मैट्रिकुलेशन आपका जो है होना चाहिए, और आपको इसमें जो है एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, जैसे सफाई उफाई करने के लिए, ठीक है। तो झाड़ू लगाने में मल्टीटास्किंग स्टाफ में झाड़ू का है, डॉक्टरी का है, ठीक है, प्यून का है, घंटे उंटी जो प्यून होते हैं, ठीक है। मल्टीटास्किंग में माली का है, मतलब बहुत सारे पोस्ट है इसमें, ठीक है। और एज के साथ में अपना वो एसेंशियल वो देख लीजिएगा, और एज देख लीजिएगा। नीचे आ जाओ, ये सारी चीजें जब आप देख लोगे ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी रह जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीजें हैं देख लो, उसके बाद मैं आपको फॉर्म भरने के लिए बताऊंगा फॉर्म कैसे भरना है। परमिसेबल रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट इज 5 साल का आपका जो है एससी एसटी के लिए एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। और साथ में 3 साल तक का ओबीसी के लिए क्या है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट के तहत जो है 3 साल का आपको, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हो तो, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं। नो एज रिलैक्सेशन एसटी एससी ओबीसी के अदर कैंडिडेट के लिए जो है, अगर कोई वो नहीं है तो बिना किसी कंडीशंस के जो है अप्लाई नहीं होगा एज रिलैक्सेशन, याद रखिएगा। The crucial date of fixation of age limit will be last date of reception of 31 जनवरी 2022 आपका लास्ट डेट है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म 31 जनवरी 2022, तो अगर आप अभी भेजोगे तो भी आपका वो एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। The application is prescribed आपको फॉरवर्ड टू ऑफिस ऑफ कमांडेंट इतना इतना चेन्नई इतना बाई 31 जनवरी तक आपका जो है मिल जाना चाहिए, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिक ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। उसके बाद अगर नीचे आते हो आप, ठीक है, तो काफी सारी चीजें हैं, ये सब पढ़ लेना। बाकी मैं आपको ये कैसे जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर है, रिटन टेस्ट क्या वगैरह होगा, क्या क्या सिलेबस वगैरह रहेगा, ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब मैं आपको फॉर्म भरने के लिए बता देता हूँ, आइए चलिए देखते हैं फॉर्म कैसे भरना है डिटेल में। हाँ जी भाई, चलिए देखिए देखिए मैंने आपको ये फॉर्म जो है प्रोवाइड करवा दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको, तो टेलीग्राम चैनल से जाकर के ये फॉर्म आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो इसमें देखो करना क्या क्या है, पहले तो इसमें 2 पेज मिल जाएंगे, एक ये पेज है बायोडाटा वाला, और एक आपका जो है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं उनके लिए एक आपका ये सिर्फ ऐसा दिया गया है कि ऐसा होना चाहिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, इसको नहीं कुछ करना है, ठीक है। आपको अगर आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा रखा है तो बस यही फॉर्मेट होना चाहिए, इसके साथ में एप्लीकेशन के साथ में लगाना है। तो पहले एप्लीकेशन देख लो कैसे भरना है, उसके बारे में उसके बाद में बता दूंगा। जैसे तो पहले तो किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, पोस्ट अपना लिख देना उसमें से देख करके। और दूसरी चीज, पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ पे फिर से एक बार लिखना पड़ेगा किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। अब देखो यहाँ पे कैंडिडेट फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर फुलफिल कर रहे हो शुड सेंड दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन, तभी आपको भेजना है, प्लेन पेपर पे आपको ये प्रिंट करा के, ठीक है। और खुद के हाथ से नीट एंड क्लीन लिखा होना चाहिए, ठीक है। अपना नाम लिखिए ब्लॉक लेटर्स में, नेम ऑफ दी एप्लीकेशन एप्लीकेंट, ठीक है, ब्लॉक लेटर्स में फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ लिखना है अपना, नेशनलिटी इंडियन, विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स कोई लिख दीजिएगा, कौन कौन से जैसे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होते हैं ना, जैसे तिल वगैरह हो, कहीं चोट वोट लगी हो, बाहरी जो है जो दिखे, ताकि आपको आपकी पहचान के लिए। और यदि आप एसटी एससी ओबीसी जनरल में जिसमें भी आप बिलोंग करते हो, ठीक है, तो उसके सामने लिख देना, जनरल हो तो जनरल लिखो, 1 मिनट रुक जाओ, अगर जनरल हो तो जनरल लिखो, रुक जाओ यार, ठीक है, अगर जनरल हो तो जनरल लिखो, ओबीसी एसटी एससी जो चीज भी हो वो लिखो इसके सामने, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो है आप पहला तो यहाँ पे अपना हाई स्कूल का वो दे देना, अगर इंटर की हो तो इंटर दे देना, और ग्रेजुएशन की हो तो ग्रेजुएशन का भी दे देना, ठीक है। ये तीनों चीजें दे देना, ठीक है। और एक्सपीरियंस, अगर कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस लिख देना कि उस क्षेत्र में कितना एक्सपीरियंस है, कितने साल का, मार्शल स्टेटेड, अनमैरिड ही रहेगा, अनमैरिड ही, अभी तो तुम लोग की शादी हुई नहीं होगी, ठीक है। तो एड्रेस आप कम्युनिकेशन विद पूरा अपना एड्रेस, फुल एड्रेस लिख देना पिन कोड के साथ में, ठीक है। परमानेंट एड्रेस जो भी आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पे सेम भी लिख दोगे तो चलेगा, ठीक है, या फिर वही चीज लिख देना। चलो अब यहाँ पे अपना कॉन्टेक्ट नंबर में मोबाइल नंबर और फिर नीचे मेल आईडी लिख देना। अब डिक्लेरेशन फॉर्म में यहाँ पे क्या क्या करना है ध्यान से सुन लो, ये चीज दिया है। उसके बाद यहाँ पे अपना लेफ्ट हैंड थंब का इंप्रेशन लगा देना, अपना सिग्नेचर कर देना,
किस डेट में आप फॉर्म भेज रहे हो और प्लेस का मतलब जो है किस जगह से भेज रहे हो, ठीक है, जिस जगह पे आपने ये फॉर्म भरा है। और यहाँ पे अपना एक फोटो लगाना है, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पे आपको फिक्स करना है। अब फोटो किस तरह का होना चाहिए आप नोटिफिकेशन से देख लेना, ठीक है, फोटो किस तरह का होना चाहिए नोटिफिकेशन से देख लेना। और साथ में क्या होना चाहिए, विथ सिग्नेचर, सिग्नेचर कैसे होना चाहिए, क्रॉस सिग्नेचर ऐसे करना, ठीक है, फोटो पे क्रॉस सिग्नेचर करना, बस यही भरना है और कुछ भी नहीं भरना है, ये चीज समझ लेना, ठीक है। अब इसके बाद कुछ भी नहीं भरना है, जो कुछ भी मैंने बता दिया इस फॉर्म में यही भरना है और भेज देना है। अब भेजना कैसे है उसके बारे में भी अभी मैं बताऊंगा, रुक जाओ, ठीक है। देखो इधर आ जाओ, देखो अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, ठीक है, अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से, तो आपको क्या करना है, इससे कोई मतलब नहीं है, बस इसी फॉर्मेट का आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, पर ईयर के लिए वैलिड होता है, वैलिड फॉर दी ईयर किस 2022-23 ऐसे करके सेशन आता है, ठीक है। तो ये इससे आपका कोई मतलब नहीं है, ये नहीं प्रिंट करना है आपको, बस क्या करना है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपने फॉर्म के साथ में जो है अटैच करना है। और आपके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी अगर हो सके वहां से आप देख लेना, अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर लगाने के लिए दिया होगा, जरूर दिया होगा, नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लेना। तो डॉक्यूमेंट्स भी इसके साथ में अपना पिंच कर दीजिएगा, जैसे मान लीजिए आपका जो है सर्टिफिकेट, पहली बात तो अपना मार्कशीट वगैरह करोगे ही करोगे, मार्कशीट जो है कर देना, प्लस अपना जो है आधार कर देना, ठीक है, आधार का फोटो कॉपी इसके साथ में पिंच कर देना, ठीक है, अपने फॉर्म के साथ में। और इसके बाद क्या करना है, अब ध्यान से सुनो, इसके बाद क्या करना है आपको जो है तीन तीन लिफाफे लाने हैं, एक बड़ा लिफाफा, ज्यादा बड़ा चाहिए, ठीक है, और एक आपको छोटा लिफाफा चाहिए, ठीक है, नहीं छोटा लिफाफा दो लीजिएगा, ठीक है, छोटा लिफाफा दो लीजिएगा। क्या करिएगा, एक वाले लिफाफे में जो ये एक छोटा लिफाफा है, ठीक है, इसमें आप क्या करिएगा, अपने फॉर्म को जब भर लीजिएगा, कंप्लीट रूप से भर लीजिएगा, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी होंगे पिंच कर लीजिएगा, तो एक एक वाले छोटे वाले लिफाफे में डाल दीजिएगा, ठीक है। छोटे वाले लिफाफे में डालने के बाद जो है क्या करिएगा, इसको, ठीक है, इन दोनों लिफाफों को क्या करिएगा, इसके अंदर डालना है, क्या करना है, इसके अंदर डालना है, बड़े वाले लिफाफे के अंदर इन दोनों लिफाफे लिफाफे पे डाल दीजिएगा। लेकिन उससे पहले क्या करना है, ध्यान से सुन लो, इस पर जो है स्टंप लगाना है, ठीक है, इस पर स्टंप लगाना है यहाँ पे। और अब नोटिफिकेशन पढ़ लेना कि कितने कितने रुपए का स्टंप लगाने के लिए दिया, उतने उतने रुपए का स्टंप खरीद के जो है स्टंप लगा देना, ठीक है। स्टंप यहाँ पे इस पर भी लगाना और इस पर भी लगाना, ठीक है, और उसके अंदर डाल देना। उसके बाद यहाँ पे देखो इस पर क्या लिखना है, इस पर क्या लिखना है, यहाँ पे टू, किसको भेज रहे हो, टू, नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा कि किसका जो है किस पर भेजना है, ठीक है, एड्रेस आपको मिल जाएगा कि कहाँ भेजना है आपको ये एप्लीकेशन, ठीक है, ऊपर ही दिया है नोटिफिकेशन में, उसी एड्रेस पे भेजना है, टू करके लिफाफा ये बड़ा होगा तो उनका एड्रेस लिख देना कि कहाँ भेजना है, और यहाँ पे लिख देना फ्रॉम, किसने भेजा है, अपना पूरा एड्रेस, अपने नाम, अपना नाम, पिताजी का नाम और अपना पूरा एड्रेस लिख देना, ठीक है। और यहाँ पे लिख देना पोस्ट अप्लाइड फॉर, ठीक है, यहाँ पे लिख देना पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, ठीक है। और हो सके अगर पता कर लीजिएगा, अगर वो लोग ऊपर भी स्टंप लगाने के लिए बोलेंगे तो ऊपर भी स्टंप लगा दीजिएगा, ठीक है। स्टंप क्यों लगता है आपको भी पता है कि जब वो लोग एडमिट कार्ड भेजते हैं तो ये जो छोटा वाला लिफाफा आप डाले रहते हो इसी में एडमिट कार्ड करके भेजते हैं, तो वो स्टंप तो खरीद के भेजेंगे नहीं, तो उसी स्टंप पे वो क्या करते हैं, भेज देते हैं, ठीक है। तो आप नोटिफिकेशन से देख लीजिएगा कितने रुपए का स्टंप लगाना है, नोटिफिकेशन में दिया होगा, डिटेल में पढ़ लीजिएगा। बाकी ये जो आपका एप्लीकेशन है, ठीक है, आज कितना तारीख हो गया आपका, 23 हो गया, प्रयास करो कि जल्दी से जल्दी आप भेज सको कि 31 तारीख आपका लास्ट डेट है, आपने देखा शायद है, शायद 31 तारीख आपका लास्ट डेट है। लेकिन ये चीज 31 तारीख कैसे होनी चाहिए, हो सकता है बड़े, देखो फिर भी अगर कुछ होता है तो बताऊंगा मैं। फिलहाल के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के ये फॉर्म आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो जरूर बताइएगा, मैं आपके जो है डाउट क्लियर कर दूंगा। चलिए धन्यवाद।